अब हम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्तित्व की बात करते हैं, पर्सनालिटीज़ की। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हम एक एक करके इन व्यक्तित्वों को लेंगे डिटेल में और उनसे संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम कुछ सामान्य व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, जैसे कि 1954 में जब भारत रत्न अवार्ड शुरू किए गए तब ये केवल जीवित व्यक्तियों को दिए जाते थे, अर्थात मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे। सबसे पहली बार 1955 में यह प्रथा शुरू की गई कि मरणोपरांत जो लोग हैं उनको भारत रत्न अवार्ड दिए जाए। जो शुरुआती अवार्ड थे, आप सभी जानते हैं, वो 3 व्यक्तित्व को दिए गए थे। उनमें पहला नाम है प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का, दूसरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति हैं, तीसरा नाम है चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी का, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब कुछ अन्य चीज़ें, जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया वो कौन है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। वहीं आपसे पूछा जा सकता है वह भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो उत्तर मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह व्यक्तित्व हैं जो कि राष्ट्रपति रहे हैं और उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है 1962 में। अब हम मरण उपरांत भारत रत्न अवार्ड दिए जाने की बात करते हैं। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में 1966 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया। ध्यान ही रखना कि शुरुआती स्तर पर मरणोपरांत या मृत्यु के पश्चात भारत रत्न अवार्ड नहीं दिए जाते थे, किंतु 1955 में एक क्लॉज जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं। और 1966 में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री वो पहले व्यक्तित्व बने जिन्हें मृत्यु उपरांत यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वह पहली महिला या वह पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में यह भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि भारत की पहली महिला थी जिन्हें अवार्ड मिला है। ध्यान रखना है 1971 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री भी थी। आगे बढ़े। एक प्रसिद्ध प्रश्न है कि कितने व्यक्तित्व हैं या कितने लोग हैं जिन्हें जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं वह उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, या फिर वे विदेशी नागरिक जो कि भारत के नागरिक नहीं रहे और उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अब देखिए बच्चों, एक स्ट्रेट और सीधा सिंपल प्रश्न आपसे बनता है कि कितने विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो उत्तर देना है आपको 2। 2 कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे व्यक्तित्व हैं नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहे जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर क्षेत्र से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इन्हें सीमांत का गांधी भी कहते हैं इसी कारण से। और दूसरे व्यक्तित्व हैं नेल्सन मंडेला। अब ये 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं रहे, बावजूद उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अब ध्यान रखना है बच्चों, इसी प्रक्रिया में मदर टेरेसा का नाम भी आता है। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ध्यान ही रखना है कि 1979 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 1980 में मदर टेरेसा को, जो कि अल्बानियाई मूल की है, उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। जब ये अवार्ड दिया गया था तब ये भारत की नागरिक नहीं थी, किंतु बाद में मदर टेरेसा भारत की नागरिक बनी। इसी कारण से आपसे जब पूछा जाए कि कितने विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो आंसर होगा 2, खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। जबकि मदर टेरेसा बाद में भारत की नागरिक बनी, इसलिए वह विदेशी नागरिक नहीं है। मदर टेरेसा की पहचान है अल्बानियाई मूल की भारतीय नागरिक। ठीक है बच्चों।
खेलों के संदर्भ में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में सचिन तेंदुलकर को खेल हस्ती के रूप में, क्रिकेट खेल से संबंधित है जैसा कि आप जानते ही हैं, खेल हस्ती के रूप में भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जबकि इससे पहले कोई ऐसा खेल व्यक्तित्व नहीं था जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। हालांकि 2014 में मुद्दा पुनः उठा था कि मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं दिया गया, हालांकि सचिन तेंदुलकर को दिया गया। खैर, मुद्दा क्या है और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है आपके लिए कि वह कौन सा ऐसा खेल व्यक्तित्व है जिन्हें अब तक का एकमात्र भारत रत्न अवार्ड दिया गया? उत्तर है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2014 में अवार्ड दिया गया था। अब हम शुरू करते हैं वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्तित्वों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 जनवरी 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख तथा प्रसिद्ध संगीतकार व गीतकार भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। अब हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के पिता पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का शीर्षक है द कोएलिशन ईयर्स। आप ध्यान रखें बच्चों, ये आपसे पूछा जा सकता है द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर देना है आपको प्रणब मुखर्जी। तो वर्ष 2019 के लिए प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना है बच्चों कि इससे पहले 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इसी तरह 1997 में अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखना है कि ये भी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस प्रकार प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हैं जिन्हें कि यह अवार्ड दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार व गीतकार भूपेन हजारिका, जो कि असम राज्य से संबंधित है, असमिया गायक है भूपेन हजारिका, उन्हें वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भूपेन हजारिका को वर्ष 2011 में पद्म भूषण अवार्ड दिया जा चुका है। साथ ही साथ में असम राज्य में लोहित नदी पर, ध्यान रखें, असम राज्य के लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, और इस नदी पुल को नाम दिया गया है भूपेन हजारिका पुल। विगत वर्ष 2017 में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप फिर ध्यान रखें, भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर है, असम राज्य में है, और किसके नाम पर रखा गया है? प्रसिद्ध असमिया गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर। इस प्रकार बच्चों, भूपेन हजारिका एक अन्य प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि भारत रत्न अवार्डी है। अब हम बात करेंगे नानाजी देशमुख की। नानाजी देशमुख के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि 25 जनवरी 2019 को 2019 के लिए जब भारत रत्न अवार्ड की घोषणा की गई, तो प्रसिद्ध समाज सेवी व चिंतक नानाजी देशमुख को भी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। ध्यान ही रखना है कि नानाजी देशमुख काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, और खासकर मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। क्यों बच्चों? क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सतना जिले के चित्रकूट में इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया है। तो कुल मिलाकर बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले 3 व्यक्तित्व हैं: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध असमिया गायक भूपेन हजारिका तथा समाजसेवी नानाजी देशमुख।